आज हम कलाम की रोशनी में देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें झूठ के बारे में क्या सिखाता है, खुदा का कलाम क्या तालीम देता है। क्या ये जो छोटे झूठ बोलते हैं, हम सच्चाई को थोड़ा सा खींच कर उसकी शक्ल बदल देते हैं, क्या इसकी इजाजत मिलती है? अगर हम मुसलसल झूठ बोलें तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? झूठे लोगों की सजाएं क्या लिखी हुई हैं कलाम में? हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं कि जहां झूठ को जायज करार दिया जाता है। छोटे मोटे झूठ तो डेली बोले जाते हैं। मुआशरे को झूठ की रस्सियों ने जकड़ा हुआ है। आज इस दौर के जो मुआशरे हैं वो झूठ को जस्टिफाई करते हैं। खवातीन उम्र छुपा लेती हैं, उम्र की बात आती है तो खवातीन झूठ बोल देती हैं। मर्द हजरात को अपनी तनख्वाह बतानी आती तो झूठ बोल देते हैं और बड़ी आसानी से झूठ बोल। बॉस के कहने पर झूठ बोलना पड़ता है। बॉस जो है वो ऑफिस के अंदर है, लेकिन सेक्रेटरी जो है अपने बच्चे पालने के लिए सारा दिन उसको झूठ बोलना पड़ता है। यानी उसको सिखाया जाता है कि उसने झूठ बोलना है और जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो झूठ बोलना है। वो जॉब जो है वो झूठ पर मबनी जॉब है। बहुत दफा ऐसा होता है बेशुमार स्टोर्स के अंदर जो उनके वर्कर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बेचने में, फूड आइटम बेचने में उनको प्रोडक्ट के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे ऑनर खुश नहीं होगा, सैलरी नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्ट सेल आउट नहीं। और बहुत सारे झूठ ऐसे होते हैं जिन पर सुनने वाला कोई नसीहत करने की बजाय, कुछ बताने की बजाय, झूठ बोलने वाले कुछ समझाने की बजाय मुस्कुरा देता है और आगे से कुछ नसीहत नहीं करता, कोई तंबी नहीं करता, कुछ सिखाता नहीं, कुछ बोलता नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा देता है। इसलिए कि मुआशरा जो है वो बहुत सारे झूठ ऐसे हैं जिसे कुल्ली तौर पर वो जस्टिफाई कर देता है। स्पेशली जो छोटे झूठ होते हैं उनको सफ़ेद झूठ का नाम इंग्लिश में वाइट लाइज कहते हैं और उर्दू में सफ़ेद झूठ कहते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उसके बच्चे जवान थे, बड़े थे, तो फॉर्म के ऊपर उसने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी उसमें उसने 5 साल कम लिखे। मुझे तो आइडिया नहीं था, मुझे तो इससे कोई कंसर्न नहीं था, बस एक रिकॉर्ड रखना होता है, मेंटेन करना होता है। फॉर्म जमा हो गया। जब वो 3 महीने के बाद उसने छोड़ दिया, वो चली गई, नहीं आई वापस, उसका बेटा आ गया एडमिशन के लिए और बेटा अभी इतना मैच्योर नहीं था। तो बेटा जब अपना फॉर्म फिल कर रहा था तो अपना एड्रेस याद नहीं आ रहा था उसको, एड्रेस में कुछ चीजें याद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा ठहरो, तुम्हारी मम्मा का फॉर्म तुम्हें दे देता हूँ, अपनी मम्मा के फॉर्म से तुम एड्रेस देख लो। कह रहे चले सर ये ठीक है। मैंने फाइल खोली, मैंने उसकी मम्मा का फॉर्म निकाला, उसको दिया। कह रहा सर मेरी मम्मा के काम देखें, 5 साल उम्र कम लिखी मेरी मम्मा ने। अगर कोई शख्स उसको 1 गिलास पानी पीना हो, एक साफ सुथरे मिनरल वाटर में, 1 गिलास साफ सुथरे मिनरल वाटर के अंदर अगर सिर्फ 1 कतरा गंदा पानी मिला दिया जाए, वो भी हमारी आंखों के सामने, वैसे तो जो बाजारी चीजें हैं हमें नहीं पता कि वो क्या कुछ मिला देते हैं उसके अंदर, वो तो हम खा जाते हैं क्योंकि हमारी आंखों से ओझल होते हैं। लेकिन अगर साफ ग्लास पानी के अंदर 1 कतरा गंदे पानी का मिला दिया जाए, डाल दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स उसको पिएगा। पीना तो बड़ी दूर की बात है, उसको देखते ही दिल खराब हो जाएगा कि एक गंदे पानी का कतरा उसके अंदर डाल दिया गया है। अगर देखा जाए तो पूरा ग्लास साफ है, लेकिन 1 कतरा पानी जो है वो गंदे पानी का जो है उसने सारे ग्लास को गंदा कर दिया है। अहबार 19 बाब की 11वीं आयत मेरे पीछे बोलिएगा। तुम चोरी ना करना, ना दगा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना। इंसान जब तौबा करता है तो वो एकदम तब्दील नहीं हो जाता। जब कोई देगची काली हो जाती है, ज्यादा काली हो जाती है, वो एकदम धोने से साफ नहीं होती, उसको बहुत रगड़ना पड़ता है, स्क्रैच करना पड़ता है, खवातीन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बहुत सारे ईमानदारों जब हम मसीह खुदावन में आए तो हमें तौबा हमारी सीधी होते होते काफी साल लग गए। फिर खुदा का कलाम जो है वो ईमानदारों को वॉश करता है। इमसाल 19 की 11वीं आयत, तुम चोरी ना करना, ना दगा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना। खुदा का कलाम जो है यहां पर वाज़िह तौर पर बता रहा है कि झूठ जो है वो एक गुनाह है। चाहे झूठ बड़ा हो, चाहे झूठ छोटा हो, नाफरमानी बड़ी हो, नाफरमानी छोटी हो, खुदा का कलाम ये बता रहा है कि झूठ बोलना एक साल 12 बाब की 22वीं आयत,
झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी है। यहां पर बहुत ज्यादा वाज़िया हो गई बात कि झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन जो रास्तकार लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, जो सीधी चाल चलने वाले लोग हैं, वो खुदावंद की खुश। इंसान सफेद झूठ पता कब बोलता है, क्यों बोलता है? सफेद झूठ इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसके फौरन नताइज नहीं निकलते, फौरन उसका रिजल्ट सामने आता। जो बड़े बड़े गुनाह हैं, जैसे अगर किसी को कत्ल करे तो फौरन पुलिस आ जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी, अरेस्ट हो जाएगा, बंदा जेल में चला जाएगा। इंसान कत्ल करने से खौफ खाता है। चोरी करे, इस माशरे में जो चोरों का हाल होता है, तोबा 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 तोबा। चोर पकड़ा जाए ना तो चोर के साथ वो सलूक करते हैं, चोर का तो हाल नहीं छोड़ते। ऐसे जब इंसान किसी गुनाह के नताइज देखता है, उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। सऊदिया अरब के अंदर जब कोई चोरी करता है, उसके हाथ काट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मूसवी लॉ चल रहा है, मूसवी शरीयत चल रही है, इसलिए इंसान को मोहलत मिल जाती है, उसको जेल में डाल देते हैं, सजा सुना देते हैं, शायद ये तौबा करने के लिए तैयार हो जाए, उसको मौका देते हैं, शायद इसकी जिंदगी बदल जाए, ये तौबा की तरफ आ जाए। कि जिस गुनाह का फौरन नतीजा निकलता है, उससे इंसान खौफ खाता है। लेकिन जिस गुनाह का नतीजा देर से निकलता है या फौरन नहीं निकलता, उसको इंसान लाइट ले लेता है। मछली इतनी बड़ी थी, जब मछली आंखों से ओझल हो गई तो पूछा मछली कितनी बड़ी थी, मछली इतनी बड़ी थी, इतनी थी। एक मिनट में झूठ बोल दिया, चीज छुपा ली। मिसाल मैं दे रहा हूं, फौरन इंसान झूठ बोलते हैं। झूठ एक ऐसा झूठा बयान है जो किसी को धोखा देने के लिए बनाया जाता है, या उसको पैदा किया जाता है, या उसको क्रिएट किया जाता है किसी को धोखा देने के लिए। लेकिन सफेद झूठ बोलना, याद रखें, छोटे छोटे जो झूठ हैं, ये हमारी शख्सियत पर इतना गहरा असर डाल देते हैं, इतना ज्यादा, इतनी बड़ी खराबी करते हैं। अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि खुदा की खुशनुदी हमसे खराब हो जाती है, खुदा की खुशी जाती रहती है। हम खुदा की नजर में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, हमारे रिकॉर्ड ब्लैक हो जाते हैं। आप ये देखें, हननिया और सफीरा को आप देख लें, हमें कलाम मुकद्दस में बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। उन्होंने जायदाद बेची, असल में उनकी जायदाद जो थी खुदा ने मांग ली थी। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि खुदा हमसे बड़ी चीज मांग ले तो हम क्या करेंगे? उनकी जायदाद खुदा ने मांग ली थी। हननिया ने आगे कहा, कुछ पैसे छुपा लिए, दोनों ने एका किया और उन्हें झूठ बोलने का फैसला किया। और झूठ किससे बोल रहे हैं? खुदा के रसूल के आगे झूठ बोल रहे हैं, यसू के रसूल के आगे झूठ बोल रहे हैं। और हननिया ने आगे कहा, यह जायदाद इतने की बिकी थी, और कलाम में लिखा उसकी वहीं डेथ हो गई। खुदा की नजर में झूठ, और वो भी रूह से मामूर खादिम के आगे झूठ बोलना, यानी जो रूह से मामूर खादिम है उनके अंदर पाक रूह है, उनके अंदर खुदा है, उनको आप जिधर से मर्जी नहीं बोल सकते। ये एक बड़ी खतरनाक हालत है। अगर कोई सामने रूह से मामूर बैठा हुआ है, वो किसी का शौहर हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, किसी की माँ हो सकती है। जो रूह से मामूर लोग हैं, आपको बड़े समझदारी से चलना पड़ेगा। झूठ जो है, जब इंसान बोलता है, एक दफा तो किसी के जज्बात से आप खेल लेते हैं, लेकिन आहिस्ता से वो समझने लगता है, तो इंसान की जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो भरोसा है, वो खत्म। चलिए जरा मिसाल 6 बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। नफरत का भी अगला स्टेज कराहियत पर चला जाता है। हम आम चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन बदबूदार चीजों से, नापाक चीजों से इंसान कराहियत करता है। कराहियत, 6 चीजों से खुदा को कराहियत है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बाद में लिस्ट बना लीजिएगा। नंबर 1, ऊंची आंखें। कभी कभी लोग प्राउड हो जाते हैं, दौलत की वजह से, इल्म की वजह से, अपने हुस्न की वजह से,
लोग प्राउड हो जाते हैं। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है, जो भाइयों में नफाक डालता है। ये 6 चीजों से खुदावंद को नफरत है। जिनको सच बोलने की आदत पड़ जाती है, जिन्होंने सच्चाई को गले लगा लिया है, जिन्होंने सच्चाई से मोहब्बत कर ली है, वो फिर झूठ नहीं बोल सकते। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हम जो बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये कमजोरी हमें भी आमतौर पर पाई जाती है। बहुत दफा इंसान सच बोलता बोलता झूठ बोल देता है। कलाम मुकद्दस जो है हम सबको आईना दिखाता है। हम जब जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, हमें मार पड़ती है, हमें आईना नजर आता है। याकूब रसूल कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईने में अपनी सूरत देखते हैं और वैसे देखकर चले जाते हैं। कलाम को सुनते हैं बहुत सारे लोग और कलाम में मार भी पड़ती है, कलाम आईना दिखा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को फौरन छोड़ देते हैं। यूहन्ना 8 बाब की 32वीं आयत मेरे पीछे बोलें, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदा का बेटा यस्सु है। सच्चाई का मंबा कौन है? सच्चाई का मंबा आसमानी बाप है। सच्चाई पर कायम कौन रहता है? सच्चाई पर सिर्फ आसमानी बाप कायम रहता है, उसका बेटा यस्सु कायम रहता है, और यस्सु खुदा का बेटा और हमारा निजात दहिंदा है। ये सच्चाई है। यस्सु को कबूल कर लेना, सच्चाई को कबूल करना। खुदा सच्चाई है। यस्सु कहते हैं, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। किस चीज से आजाद करेगी? झूठ से आजाद करेगी। झूठ एक तारीकी है। झूठ जो है वो रस्सियों की मानिंद है जो इंसान को जकड़ लेता है, बांध देती हैं। इंसान रस्सियों में बंध जाता है, फिर इंसान गुलाम बन जाता है। किसका? यूहन्ना 8 बाब की 44वीं आयत में अभी पढ़ता हूं, तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, बल्कि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। सच्चाई का बाप कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई का मंबा कौन है? यीशु मसीह, आसमानी बाप, आसमान का खुदा। झूठ का बाप कौन है? इबलीस। झूठ बोलने वाले क्या हैं? उसके फर्जंद। किसके फर्जंद? इबलीस के फर्जंद। तुम अपने बाप इबलीस से हो। याद रखें, कोई गुनाह भी ऐसा नहीं जो आदम के गुनाह से छोटा हो। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन का नहायत ताबेदार हो और वो एक सिंगल बात में नाफरमानी करे तो वो नाफरमान गिना जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे एक गिलास साफ पानी के अंदर एक कतरा गंदा पानी मिला दिया गया है और बाकी पानी को भी उसने नापाक कर दिया है। हमें अगर खुदा के साथ चलना है तो फिर याद रखें, मैं बार बार कहता हूं, तौबा का मतलब है हर एक चीज जो खुदा को पसंद है वो हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी, और हर एक चीज जो खुदा को नापसंद है वो अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। हमें दैट इज द रिपेंटेंस, को बाहर निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द रिपेंटेंस इज, यही तौबा है। मैं कहता हूं सिर्फ आपसे नहीं, आज शाम खुदा मुझसे भी कलाम कर रहा है, मुझे भी आईना दिखा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा, जिस तरह मैंने इस वीक में सोचा है, कि सफेद झूठ जो है, वाइट लाई जो है, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, हम बोल देते, आहिस्ता आहिस्ता रेपुटेशन खराब होती जाती है। और खुदा को झूठे होंठों से कराइयत है, कराइयत। अगर मैं आसमान की भाषा में, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये कोई राय नहीं है कि मैं आपको राय दे रहा हूं, ये हुक्म खुदाबंदी है,
ये खुदा का हुक्म है। निकाले इफ्सियों 4 बाब की 15 आयत। मैं आपको हुक्म याद दिला रहा हूं, अपने आप को भी दिला रहा हूं, आपको भी याद दिला रहा हूं। इफ्सियों 4 बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। अक्सर कोई सफेद झूठ बोले ना, हम कहते हैं वो खैर है, क्योंकि मुआशरा जस्टिफाई कर रहा है ना, मुआशरा जायज करार दे रहा है। किसी ने गलत उम्र बता दी, ओ चलो कोई बात, इतना तो चलता ही है। किसी ने तनख्वाह गलत बता दी, ओ कोई बात, इतना तो चलता ही है ना। मुआशरा जस्टिफाई कर रहा है, यानी मुआशरा ये कह रहा है कि हम जो है झूठ के साथ रह लेंगे, झूठ के साथ हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम ये बता रहे हैं कि खुदा का और झूठ का कोई साथ नहीं, सच्चाई का और झूठ का कोई साथ नहीं। अभी इस वक्त कलाम इस हवाले में ये बता रहे हैं मोहब्बत और सच्चाई का साथ है। मोहब्बत और सच्चाई इकट्ठे रहते हैं, मोहब्बत और झूठ इकट्ठे नहीं रहते। मैंने जब इस हफ्ते स्टडी की है, मैंने जब जब झूठ बोले हैं, छोटे झूठ बोले हैं, बड़े बोले, शर्मिंदगी ठानी पड़ी अपने ऊपर कि मैंने गलत किया। कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए बोल देते हैं, कभी कभी हम बात को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन झूठ इज झूठ, लाई इज लाई। हमें तोबा करनी है, तोबा सच्ची करनी है कि हम आसमान तक पहुंचे। यहां से हैदराबाद जाना इतना आसान नहीं है, तो सोचिए आसमान पर जाना कौन सा आसान। भोले भाले ना बनिए, ना मैं बनूं ना आप बने कि हम बस गीत गाएंगे तो आसमान पे पहुंच जाएंगे, हम 10 बाब रोज के पढ़ेंगे तो आसमान पे पहुंच जाएंगे, हम हर इतवार चर्च चलेंगे तो आसमान पे पहुंच जाएंगे, हम दहजे की निकालेंगे तो आसमान पे पहुंच जाएंगे। एक जगह इबादत हुई, मुझे कलीसिया ने वो जो हदिया उनका हुआ चर्च का हदिया उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने हदिया ले लिया, क्योंकि अब्दुल्ला कहते हैं जब हदिया कोई देता है तो खुदा उसका दिल खुलता है, ले दो, मना नहीं करो। मैंने जब हदिया घर पे गिना, देखा, निकाला उसको, तो उसमें 100 का नोट, पुराने जमाने का नोट। मुझे इतना दुख हुआ, इतवार की इबादत में मेरे पास अभी तक वो संभाला, मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, 100 का नोट, वो भी कौन सा वाला, पहले वाला जो बड़ा वाला नोट था। यानी आप अभी भी इंसान खुदा के खौफ से खाली, उसको पता नहीं मैं कहाँ बैठ, मैं कहाँ मुट्ठी खोलने लगा हूँ, किसको धोखा देने लगा हूँ। कलाम में लिखे खुदा ताला के हाथ में पड़ना एक हौलनाक बात है, हौलनाक। हननिया सफीरा ने जायदाद बेची, खुदा ने जायदाद मांग ली ना, उन्होंने कहा इसमें कुछ रख लो। फिर खुदा ने जो पूरी मांगी है पूरी दे दो, खुदा आधी मांगता तो आधी दे देते, खुदा 10वां हिस्सा मांगता 10वां हिस्सा दे देते, उन्होंने, खुदा ने पूरी मांग ली उनसे। पतरस ने कहा जब वो तुम्हारी थी तुम्हारी थी, जब तुमने बेच दी तो खुदा की थी, तुमने झूठ क्यों बोला? जान चली गई, जान चली गई, जिंदगी खो दी, गवा दी। बात हो रही है सफेद झूठ की। याद रखिएगा, बड़ी कीमती बात है कि जब हमारे अंदर नूर की कमी हो जाती है ना, तो फिर हमें गुनाह लाइट लगता है। किसी शख्स के अंदर भी जब नूर की कमी हो जाती है तो उसको गुनाह लाइट लगता है। बड़े बड़े पहाड़ों जितने गुनाह भी लाइट लगते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि खुदा का शुक्र है कि अब वो वक्त नहीं रहा, अब कलाम की वजह से इतना खौफ पैदा अंदर हो गया, अब खुदा से डर लगता है, खौफ पैदा हो गया अंदर। गुनाह का सोचो भी तो डर लगता है, खौफ आता है कि खुदा कौन है। कलाम में लिखा है खुदा ताला के हाथ में पड़ना एक हौलनाक बात है। फिर लिखा है आदमी जो कुछ बोएगा वही काटेगा। हम गुनाह में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन गुनाह में मरे ना। झूठ इबलीस से है, इबलीस झूठ का बाप है। इसीलिए हमें देखिए सारी दुनिया इबलीस के कब्जे में है, और वो लोग जो इबलीस के कब्जे में हैं, झूठ के कब्जे में हैं, उनको आजाद करने के लिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु को भेजा। ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत। जब हम सच बोलते हैं हम आसमानी बाप को इज्जत देते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं हम दुश्मन इबलीस की बादशाही को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो झूठ का बाप है, वो सच्चाई पर कायम नहीं रहता, और वो चाहता है कि सारे बशर झूठ बोलें और उसके फर्जंद कहलाएं, और ये खुदा के फर्जंद ना कहलाएं।
बल्कि इब्लीस के फर्जंद कहलाएं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे फकीर फरिश्तों से कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। इंजील 8 बाब 44 में आयत, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, बल्कि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरिश्तों से कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम आसमानी बाप को इज्जत देते हैं, क्योंकि वो सच्चा है। और ये भी याद रखें, मोहब्बत और सच्चाई इकट्ठे रह सकते हैं, मोहब्बत और झूठ इकट्ठे नहीं रह सकते। मोहब्बत और सच्चाई इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन मोहब्बत और झूठ इकट्ठे नहीं रह सकते। सच्चाई में जिंदगी को मुकाशवा 21 बाब की 8वीं आयत, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। बहुत बड़ा लॉस है। सब झूठ बोलने वालों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। झूठे खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। झूठों का आसमान की बादशाही में दाखला बंद है। झूठे आग और गंधक की झील में जलेंगे। हम झूठ को बहुत छोटा सा गुनाह समझते हैं, झूठ को हम कुछ भी नहीं समझते, लेकिन बाइबल मुकद्दस बता रही है खुदा को झूठे होंठों से नफरत है। खुदा को नफरत ही नहीं बल्कि खुदा को कहराइयत है। खुदा की नजर में झूठ एक मकरूह गुनाह है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि खुदा सच्चाई है, खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत और झूठ इकट्ठे नहीं रह सकते। खुदा सच्चाई का मंबा है। इब्लीस शुरू से ही झूठा है और शुरू से ही वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। ये फैसला हमने करना है, या हम झूठ छोड़ दें बोलना। बहुत दफा बोल देते हैं, क्योंकि जहन्नुम में जो खुदा की बादशाही में दाखिला बंद हो जाएगा और आग और गंधक की झील में ही इंसान को जाएगा।